हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये 100% पूछा जाएगा। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम में भी आया था, हाफ ईयरली में भी आया था, मैं आपको भी दिखा दूंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और 7 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज मैंने ली है, जिस तरह से मैंने आपको 10th में करवाई थी। ठीक है, उसी तरीके से आपको 12th में भी करवाऊंगी। ईजिली आपको लर्न हो जाएगा, बस एक दो बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, तो वीडियो का अंत तक जरूर रहना। और मैंने हिंदी का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया, देख लीजिएगा, सामान्य हिंदी का। इसके बाद आपको साहित्य का मिलेगा और इंग्लिश का भी मिलेगा। ठीक है, और ग्रामर मैंने पूरी करवाई थी, वो देख लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम में आया था मिस्टर लैम्ब, 7 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और करेक्टर करने से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है। मिस्टर लैम्ब वॉज एन ओल्ड मैन। जो लैम्ब थे एक बूढ़े आदमी थे। ठीक है, हु लिव्ड इन अ बिग हाउस विद अ ह्यूज एंड ब्यूटीफुल गार्डन। जो कि एक विशाल और सुंदर बगीचे वाले बड़े घर में रहते थे। ओके, अगर आपको टेंस आते हैं तो इसलिए आप बना लेंगे। अगर टेंस आपको नहीं आते हैं तो मैंने करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट पर जाके आप कर लीजिएगा, उससे आपको स्टोरी बनाना भी आ जाएगा। ओके, सेकंड हेडिंग है हिज निकनेम। मैं सारे कैरेक्टर मैं आपको हेडिंग में करवाती हूँ और ऐसे ही आपको करवाऊंगी, क्योंकि हेडिंग में लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है एग्जाम में। तो निकनेम में आपका लिखेंगे, उनका निकनेम क्या था। लैमी लैम्ब। क्या था? लैमी लैम्ब। ही हैड अ टिन लैग। उनकी जो एक लैग थी वो टिन की बनी हुई थी, आर्टिफिशियल थी। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज वन लेग इन अ बॉम्ब ब्लास्ट। मतलब एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी एक लेग खो दी थी। यहाँ पे आप चाहो तो इन वॉर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन वॉर एक युद्ध हुआ था, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट में इन्होंने अपनी एक लेग खो दी थी। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे इन्हें क्या कहकर पुकारते थे? लैमी लैम्ब। ठीक है, लैमी लैम्ब कहकर पुकारते थे। तो हो गया इनका निकनेम। अब देख लेते थर्ड हेडिंग, क्वालिटीज में आप क्या लिखेंगे। ही वॉज वेरी पॉजिटिव पर्सन। बहुत ही आशावादी थे। ठीक है, पॉजिटिव हमेशा सोचते थे। ही वॉज वेरी काइंड, बहुत दयालु भी थे। ही डिड नॉट अफ्रेड ऑफ डेरी फेस। ठीक है, डेरी और लैम्ब दोनों कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरी का कैरेक्टर इसके बाद आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डेरी का फेस था, क्या हुआ था? जला हुआ था एक साइड से। ठीक है, एसिड की वजह से। जब मैं आपको कैरेक्टर करवाऊंगी तो उस पर आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सभी लोग डेरी के चेहरे से डरते थे, इसीलिए छिपता था। बट जो ये लैम्ब थे, इसके चेहरे से बिल्कुल भी नहीं डरे थे ना, अनलाइक अदर्स। मतलब दूसरों की तरह ये बिल्कुल भी उसके चेहरे को देखकर नहीं डरे थे। ही टॉक्ड टू हिम वेरी फ्रेंडली। और उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली उससे बात की थी। किससे? डेरी से। तो इसमें आप ये लिख दीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है हिज बिहेवियर टूवर्ड्स डेरी। इनका जो बिहेवियर था डेरी के प्रति कैसा था? तो बहुत ही अच्छा था, फ्रेंडली था। लैम्ब डिड नॉट शो एनी पिटी टूवर्ड्स हिम। लैम्ब ने डेरी पर कोई दया नहीं दिखाई थी। ठीक है, वह मानते थे डेरी टू बी हिज इक्वल, कि डेरी भी उनकी तरह इक्वल है, मतलब समान है। तो वह मानते थे कि डेरी भी उनकी तरह इक्वल है। ठीक है, कोई भी उसमें कमी नहीं है, वो उसको बराबर ही मानते थे। सो ही वेलकम्ड हिम इन हिज गार्डन। तो उन्होंने डेरी का अपने गार्डन में स्वागत किया था। एंड इनकरेज्ड हिम टू लीड अ लाइफ। तो उन्होंने स्वागत के साथ साथ उसको नॉर्मल लाइफ जीने में इनकरेज्ड, प्रोत्साहित भी किया था। ठीक है, डेरी को। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। मैंने आपको इसमें 5 हेडिंग करवाई है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग लगे तो आप क्या करेंगे, एक हेडिंग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट मैंने आपको इसलिए करवा दी, इससे आपको 7 मार्क्स फुल मिल जाए। और बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ज़्यादा आपको हार्ड भी नहीं लगेगा, ईजिली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अंत में आप लिखेंगे, जब लैम्ब एक सीढ़ी पर खुद चढ़ते हैं। ठीक है, क्लाइम्ड मतलब चढ़ना। टू कलेक्ट, क्या इकट्ठा करने के लिए? क्रैब एप्पल्स। क्रैब बोलते हैं जंगली, एप्पल्स मतलब सेब। ठीक है, तो जंगली सेबों को इकट्ठा करने के लिए वो चढ़ते हैं। और इनको क्यों इकट्ठा करते थे, क्यों कलेक्ट करते थे? मेकिंग जेली, चटनी बनाने के लिए। ठीक है, तभी क्या होता है, ही फेल फ्रॉम द लैडर, वो सीढ़ी से गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।